अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 13 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, हवा और पानी की आलूदगी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, लेकिन इस चैप्टर में हम तफसील से पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, किन किन वजहों से होता है और हमें इसे रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। We all were very excited to hear the news that Taj Mahal in Agra is now one of the 7 wonders of the world। तो बच्चों हमें ये जानकर बहुत खुशी होती है कि ताज महल जो कहाँ वाक़ा है, आगरा में, ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताज महल भी 7 अजूबों में आता है। But we are disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounded the Taj। लेकिन ये जानकर हमें मायूसी होती है कि ये जो खूबसूरत, जो एक तारीखी जो यादगार है हमारे पास, तारीखी इमारत जो है, जो किससे बनी है, वाइट मार्बल से, सफ़ेद मार्बल से, ये किसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से ये भी खतरे में आ गई है इसकी खूबसूरती। वी आर एगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू फाइट द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो ये सुनकर हमें बेचैनी जैसी हो रही है कि ताजमहल की खूबसूरती ख़त्म हो रही है, तो हमें कुछ ना कुछ इस हवा, एयर एंड वाटर जो पोल्यूशन हो रहा है, जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो इससे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम हमें करने होंगे। We are all aware that our environment is not what it used to be। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि हमारा जो माहौल है ये ऐसा नहीं था जो आजकल देख रहे हैं आप, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। Our elders talk about the blue sky, clean water and fresh air that was available in their times। तो हमारे जो दादा, परदादा, नाना वगैरह जो बताते हैं वैसा आजकल नहीं है। वो कह रहे थे कि उनके वक्त में बहुत साफ पानी होता था, क्लीन वाटर होता था, ब्लू स्काई होता था, नीला आसमान नज़र आता था, और हवा जो होती थी बहुत ताज़ा, जो थी वो बहुत ताज़ा होती थी। आज की तरह पोल्यूशन वाली हवा नहीं होती थी, पोल्यूशन वाला पानी नहीं होता था। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। तो बच्चों हम टीवी पर रोज़ सुन रहे हैं कि ये जो क्वालिटी जो है हमारे माहौल की, ये दिन ब दिन क्या हो रही है, ये गिरती जा रही है। वी आवरसेल्व्स फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लाइफ। हम खुद ब खुद भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से ये हवा और पानी जो है, ये इसकी क्वालिटी जो है दिन ब दिन गिरती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज स्टीडली राइजिंग। तो आप देख रहे हैं बच्चों, दिन ब दिन बीमारियां जो हैं, सांस लेने वाली बीमारियां, लोगों को रिस्पायरेटरी जो डिजीजेज हैं, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लोग हवा और पानी की वजह से ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। तो आप देखो बच्चों, छोटे से छोटे बच्चों को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनको भी सांस से रिलेटेड जो कुछ ऐसी डिजीजेज हैं, बीमारियां जो है उनको हो रही हैं। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, ये सब चीज़ें, ये जो हवा और पानी में जो पोल्यूशन है, आलूदगी जो है, उसी की वजह से हम ये सारी चीज़ें आज देख रहे हैं। तो बच्चों वी ड्रेड टू इमेजिन ए टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर में नो लॉन्गर बी अवेलेबल। तो बच्चों ये तस्वर करके ही हमें डर लगता है कि बहुत ज़्यादा देर तक ये साफ़ हवा और पानी अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा। यू हैव लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन यूर प्रीवियस क्लासेस। तो आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि हवा और पानी जो है हमें, हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए हवा और पानी कितना ज़रूरी है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ। तो इस चैप्टर में हम ये जो हार्मफुल चेंजेस जो हो रही हैं, ये
जो तब्दीलियाँ आ रही हैं हार्मफुल हमारे इर्द गिर्द, तो उनका क्या असर हमारी ज़िंदगियों पर पड़ रहा है। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। तो हम कुछ वक्त के लिए बच्चों खाने के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन हम हवा के बिना कुछ मिनट्स भी नहीं रह सकते हैं। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। तो इससे जाहिर होता है कि किस तरीके से हवा जो है हम सब के लिए कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है। यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो आप जानते हैं हवा जो है बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी हुई है। बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज ऑक्सीजन। तो हमारी हवा में बच्चों 78% मिक्सचर जो है वो किसका होता है, नाइट्रोजन गैस का, एंड अबाउट 21% ऑफ इज ऑक्सीजन, और 21% इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। तो और कौन कौन सी गैसेस आ जाती हैं बच्चों इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, argon, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और ये जो कुछ गैसेस हैं, कुछ पानी के जो वेपर्स होते हैं, पानी के बुखारात, तो ये भी बहुत कम इसमें मिकदार में पाए जाते हैं, लेकिन ये भी हवा में मौजूद होते हैं। तो बच्चों आप खुद समझ सकते हैं कि हवा जो है हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और साथ में पानी जो है वो भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतने बच्चों, अल्लाह हाफिज़।